तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई कम्युनिटी में टीम्स एंड प्लेयर्स के अंदर दोबारा बड़े चेंजेस के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली जो क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स बड़े रूल्स को अनाउंस किए थे, आज से वो ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद कोई भी टीम अपनी लाइनअप के अंदर अगले 6 महीने तक कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे वीडियो में ये बड़ी चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, बट उसके पहले बात करते हैं कोरियन प्लेयर्स एंड इंडियन फैंस के बारे में। तो गाइस, अभी के टाइम पर BMSD चल रहा है, इसका नेक्स्ट टूर्नामेंट है BMIC, जहाँ पर हमको 4 कोरियन एंड जापानीज टीम भी देखने को मिलेंगी। अब गाइस, वैसे तो इंडियन फैंस के लिए काफी लोग बात करते हैं कि ये लोग काफी बैड कमेंट्स करते हैं, बट आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इंडियन फैंस की हॉस्पिटैलिटी। तो गाइस, कोरिया की एक टीम है D+ किया। अब वैसे तो लास्ट टाइम जब ये इंडिया में आए थे ये चैंपियन बनकर गए थे। तो रिसेंटली इनकी टीम के एक प्लेयर ओसल अपनी लाइव स्ट्रीम पर इंडियन टीम्स एंड प्लेयर्स के बारे में बात किए थे, एंड उसी के राउंड अपने चैनल पर वो एक वीडियो भी अपलोड किए थे, रेडी फॉर BMIC। एंड वो वीडियो के नीचे गाइस आप कमेंट्स को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरीके से हमारे इंडियन फैंस उनका वेलकम कर रहे हैं। वेलकम टू इंडिया ब्रदर, मोस्ट वेलकम टू BMIC। देन वहां पर कुछ टीम सोल एंड गोड लाइक के फैन भी लिखे लव फ्रॉम आइकू सोल, लव फ्रॉम गोड लाइक। तो हमेशा लोग गाइस हमारे बारे में बात करते हैं, तो उनको ये साइड भी दिखनी चाहिए, हम वेलकम करने में भी नंबर 1 है। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के बारे में। तो गाइस, टीम रेवेनेंट एक्सपार्क में हमको बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ये चीज के बारे में स्काउट लाइव स्ट्रीम पर बात किए, क्या सेंसेई की टीम से फेयरवेल हो सकती है। फर्दर जिसके बारे में बात करते हुए स्काउट मेंशन किए थे वो ट्रांसफर विंडो को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था टीम्स के पास अब कुछ दिन है एंड अगले 6 महीने के लिए उनको अपनी लाइनअप को इसी टाइम में फिक्स करना होगा। तो एग्जैक्टली लाइनअप के बारे में बात करके स्काउट ये कहे, सेंसी एंड द बॉयज अपडेट। हार्ट ब्रेकिंग ब्रदर, मैं क्या बोलूं, अब नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब यार। मैं आपको सीधा सा एडिशन देता हूं मैं जो मैंने एज अ कॉर्नर लिया है। The lineup will be around Trace God. We'll build from scratch. Let's see. I think मैंने लास्ट टाइम बहुत हार्ड डिसीजन लिया था ड्यूरिंग द OG बॉयज सारे लोग के टाइम पे। इस बार मेरे लिए सेंसी मेरे बहुत दिल का बहुत क्लोज है। अभी सब लड़कों को प्लीज थोड़ा रिसेट होने दो। ट्रांसफर विंडो है, इन ट्रांसफर विंडो के अराउंड हमें चीजें करनी है। फिर 6 महीने के लिए लाइनअप लॉक्ड। अब फिंगर्स क्रॉस्ड, अब देखते हैं क्या बनती है लाइनअप, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चीज बनता है। देखो, इसके आगे मैं आपको कुछ कमिटमेंट्स या फिर कुछ फेक होप्स या फिर डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ बोल के। अब इसके बाद गाइस एक जन उनको ये लिखे थे कि शैडो के साथ में हमको ट्रेस गोड देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक यहाँ पर स्काउट मेंशन किया कि ट्रेस गोड के अराउंड ही लाइनअप बनेगी। फिर इस पर भी रिप्लाई करके स्काउट ये कहे, शैडो इज फॉर्मिंग टीम विद ट्रेस। आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो दिस हैपनिंग। जो भी होगा विल सी। हम बहुत जल्दी हम क्यों अजम्पशंस करते हैं या फिर प्रेडिक्ट करने लगते हैं, थोड़ा सा रुको ना यार। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट टीम रेवेनेंट एक्सपार्क, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नेबुला ई स्पोर्ट्स की तरफ से। तो BMSD से एलिमिनेशन के बाद नेबुला ई स्पोर्ट्स टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को बैंटर कर दिए। तो गाइस, सेंसेई की एक काफी वायरल क्लिप है जहां पर फन वे में वो हट अंडरडॉग बोले थे। तो ये चीज को लेकर नेबुला ई स्पोर्ट्स एक वीडियो शेयर करते हैं। तो बेसिकली गाइस, BMSD की ट्रॉफी टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ में हैंडशेक कर रही होती है, बट जस्ट लाइक वो इंटरव्यू में गॉटन किए थे, फिर ट्रॉफी हैंडशेक नहीं करती है। एग्जैक्टली वो कुछ ये क्लिप शेयर किए। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉड लाइक के बारे में। तो गाइस, BMSD में क्वार्टर फाइनल्स के बाद टीम के पास 4 दिन थे फ्री। तो टीम गॉड लाइक के प्लेयर्स ये 4 दिन में बूट कैंप पर गए हैं। तो काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। 4 अक्टूबर से सेमीफाइनल स्टार्ट हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली टीम गॉड लाइक फिर ऐसा क्यों किए, इस पर रिप्लाई करके रॉबिन ये कहे, गॉडल वाले सारे बूट कैंप गए। यस, गॉडल वाले सारे लोग बूट कैंप गए, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल वो भाई लोग भी अपने क्वालिफाई हुए, तो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उनकी शूटिंग है मेन, बेसिकली उसके लिए गए, नहीं तो वो नहीं भी जाते शायद, कुछ शूट था। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SCA12 के न्यू मेंबर साक्षी के बारे में। तो वो रिप्लाई की कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। तो बेसिकली गाइस, वो एक लाइव स्ट्रीम किए थे जहां पर वो ये रिवील किए थे कि SCA12 को ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सिड अप्रोच किए थे। फिर फर्दर लाइव स्ट्रीम पर वो ये पूछती है कि एग्जैक्टली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि SCA12 बेस्ट और गए, एंड ऐसा बोलने के लिए वो क्यों पूछे, इस पर रिप्लाई करके वो ये कहीं, Yes, you can say we are the best. I'm very scared. Like I've seen a lot of drama and controversy happening, so I'm scared of saying something. It's the best in the world. और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डेस्ट्रो की तरफ से। वो बात की बैड कमेंट्स के बारे में। तो गाइस, अगर बात करें GDR हाइड्रा की BMSD में परफॉर्मेंस के बारे में, तो क्वार्टर फाइनल्स के स्टार्टिंग मैचेस में वो काफी लो थी। तो कुछ लोग उनके बारे में बात करना चालू कर दिया होंगे कि टीम हाइड्रा GDR काफी पैसिव गेम प्ले खेल रही है। तो ये पूरी स्टोरी पर रिप्लाई करके डेस्ट्रो ये कहे, कितने लोगों के DM आए गालियाँ देते हुए, नॉर्मली ये सब बोलते हुए पैसिव खिला रहा है, ये खिला रहा है, वो खिला रहा है, तेरे बस की नहीं है ये वो। अभी सेम BGMS में हम लोग ओवरऑल जो रैंकिंग थी विदाउट बोनस पॉइंट फर्स्ट पे थे, सेकंड हाईएस्ट फ्रैग्स थे हमारे। तब तो किसी ने नहीं बोला अग्रेसिव पैसिव, तब तो बात ही नहीं आई। कितना 15-20 दिन पुरानी बात होगी वो मुश्किल से, और अभी हम अग्रेसिव से पैसिव हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। उस टाइम हम एग्जीक्यूट बेटर कर पा रहे थे, प्लेयर्स फॉर्म में थे, गन चल रही थी, अभी नहीं चल रही थी, तो इसलिए हमारे इतने फ्रैग्स नहीं आ रहे थे। एज सिंपल इज दैट भाई। इस गेम को इतना वो मत किया करो कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ही सिंपल गेम खेलते हैं। अगर आपके बंदे मार रहे हैं
समझ रहे हो ना, गन चल रही है, एवरीथिंग इज इजी भाई, कैसा भी जोन हो कुछ भी हो पॉइंट्स आ जाएंगे। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से, वो बात की है टीम वाइल्ड फैंक्स के बारे में। तो क्या टीम वाइल्ड फैंक्स में भी चेंजेस होने वाले हैं? वाइल्ड फैंग के बारे में कुछ बताओ। आई थिंक दैट्स अ फेवरेट फॉर देम आल्सो। अब बस मैं वाइल्ड फैंग का यही बोलूंगा कि इट्स गोना बी एन एकेडमी लाइनअप फॉर ऑल द अंडरडॉग्स, जिनके कोई अच्छा परफॉर्मिंग लाइनअप हो, जिसका स्पॉन्सर्स ना हो, अभी बहुत स्ट्रगल कर रही हो। वाइल्ड फैंग्स इज फॉर देम। हम वहाँ लाएंगे, हम कोच अलॉट करेंगे, विल नर्चर देम एंड दे विल डू इट। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट दीज रोस्टर चेंजेस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है आरू की तरफ से। तो गाइस क्राफ्टन के चैनल पर हमको एक वीडियो देखने को मिली जहां पर आरू बात करते हैं इंटरनेशनल टीम्स वर्सेस इंडियन टीम्स के बारे में, कि कैसे इंडियन टीम्स में एकदम से ही रोस्टर शफल हो जाता है। आई डोंट थिंक कि इंडियन टीम्स कहीं पर भी लैग करती हैं, बट हाँ एक चीज़ है कि जो इंडियन टीम्स की इंटेग्रिटी है वो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी वीक है एंड और बेटर हो सकती है, बट वो चीज़ अब टीम्स के अंदर से और प्लेयर्स के अंदर से आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई भी अगर बाहर की बॉडी आकर के वो रिजिडनेस लाए तो फिर उतना पॉसिबल हो नहीं पाता। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं कि इंडियन रीजन में हर एक टूर्नामेंट के बाद में इतने सारे रोस्टर शफल्स होते हैं कि पूरी कम्युनिटी इधर से उधर, उधर के प्लेयर्स इधर, एंड कोचिंग वोचिंग का भी सीन बीच में होता है। तो आई गेस वो सारी चीज़ें जो है वो बस हमको एक स्टेप पीछे ले जाते हैं बाहर की टीम से, क्योंकि बाहर की टीम्स में भी होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन वो लोग इंटेग्रिटी समझते हैं कि एक ही रोस्टर के अंदर प्लेयर्स का उतना ज़्यादा शफलिंग कितना ज़्यादा हार्म कर रही थी एक टीम की परफॉर्मेंस को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई प्लेयर्स अनुज 2 ओपी एंड वेरोन के बारे में। तो गाइस पास में हमको ये दोनों प्लेयर्स टीम्स के एज अ 5th प्लेयर देखने को मिलते थे एंड काफी लंबे टाइम तक ये केवल बेंच पर ही थे, बट जैसे भी एमएसडी में ये जिस भी टीम में खेल रहे हैं वहां पर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनकी टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल्स के लिए। तो ये सब के बारे में बात करके मेजी भी ये कहे, अनुज बेबी बहुत समय बाद भाई को मौका मिला है। कितना टाइम तक ये लौंडा और फिनिक्स का वेरॉन, कितने टाइम तक ये दो प्राणी अपनी टीम से 5वें प्लेयर रहे और कभी भी मौका नहीं मिला उनको कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। अभी आप एक बार के लिए देखो कि उनका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है और वो क्या खेल रहे हैं। भाई सुपर हैप्पी यार, सुपर हैप्पी इन दो प्लेयर्स के लिए, मजा ही आ गया बिल्कुल। एंड गाइस मेजी बात कर रहे हैं वो बात की है 3 टीम्स के बारे में जिनके फैंस के मन में काफी डर है अभी। एंड एग्जैक्टली ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ आपको पता ही होगा मेजी की प्रेडिक्शंस। तो है कौन सी वो 3 टीम्स एग्जैक्टली आप उनसे खुद ही सुन लीजिए। इन 16 में से मैं विनर देखना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इन्हें विनर देखना चाहूंगा, पॉसिबल हुआ तो इन्हें विनर देखना चाहूंगा, पॉसिबल हुआ तो इनको विनर देखना चाहूंगा। तो मेरी तरफ से मैं 3 टीम का चुनाव करूंगा, नेबुला, ट्रू रिपर्स, ओरंगुटान। माय टॉप 3 पिक्स फॉर BMSD विनर। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हाइड्रा JDR रॉबिन की तरफ से, वो बात की रेवेनेंट एक्सपार्क की लाइनअप के बारे में। तो जो 10% एंड प्लेयर्स BMSD से एलिमिनेट हो गए थे इनिशियली, उनका क्या रिएक्शन था? अब तो RNTTX का फेयरवेल होगा स्काउट साइड। यार मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बाकी तो वो और का डिसीजन है यार, वो और कैसे क्या लाइनअप बनाएगी, क्या करेगी। मैचेस खत्म हुए उसके बाद सारे प्लेयर इमोशनल थे, सारे के सारे, इवन एक्सप्ली कोच जो है वो भी इमोशनल था, सब लोग इमोशनल थे। वो टाइम भाई बहुत ख़राब है। मैंने सेंसी को उस हिसाब से कल देखा और भाई लिटरली ऐसा था कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, वो फेस बहुत बुरा लग रहा था। और वो जब मैं उसको देख भी रहा था, कुछ बता भी रहा था, उसको मोटिवेट कर रहा था, उसको वापस वो दे रहा था कि भाई तू कर लेगा, अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं आगे। वो होती ना पलक झपकाए, बस मेरे को देख रहा था, बात सुन रहा था भाई, बहुत वो था। और एकदम वो होता ना फेस पूरा उतर जाना, डल फेस पहली बार देखा मैंने उस बंदे का, बहुत बुरा लगा मुझे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BMIC से इंडियन, जापानीज एंड कोरियन टीम्स के स्लॉट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस 3 दिन पहले ये वाली वीडियो में मैंने आपको PMGC में जो भी गॉन्टलेट में टीम्स के इन्वाइट होने वाले हैं उसको एक्सप्लेन किया था। तो एग्जैक्टली ये स्लॉट BMIC से कैसे मिलेगा वो चीज को लेकर काफी लोग के मन में अभी कंफ्यूजन है। तो मेजी के पॉडकास्ट में ये चीज पर क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स करण पाठक रिप्लाई किए। पर एक एडवांटेज है, जो SD पे जीत के आएगा वो बंदा जो है डायरेक्टली गॉन्टलेट पे जा रहा है, और गॉन्टलेट में खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो BMIC आपको प्रैक्टिस दे देता है कोरियन और जापानीज टीम्स के साथ। समझिए वो इस सेम टीम जो टीम करण है, अगर BMSD जीत गई और जाके BMIC जीत गई तो उसके बाद वाली टीम जाएगी। एक स्लॉट BMSD से है गॉन्टलेट का, एक स्लॉट BMIC से है, और ग्रुप स्टेज का एक स्लॉट है विच इज़ फॉर द सेकेंड टीम। कोरिया जापान की टीम जो है वो ग्रुप स्टेज पे जा रही है, तो अगर कोरियन या जापानीज टीम जीत जाती है तो वो सीधा गॉन्टलेट पे जाएंगे, बिकॉज उनके पास ग्रुप स्टेज का स्लॉट है। तो ये चेंजेस जो है वो कैसे क्या होगा वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा 3 नवंबर को ही, कि कौन सी टीम कहाँ गई, एंड उसका ऑफिशियल पोस्ट आ जाएगा। उसमें ज़्यादा दिमाग लगा कुछ मतलब नहीं बनता। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जस्टिन की तरफ से। तो वो भी बात की है उनको क्या लगता है BMSD के कौन टॉप 3 होने वाले हैं। टॉप 3 BMSD प्रेडिक्शन, सोल, गॉडलाइक, 8-bit। और हम बैठे हैं और ओजी और हम ये अपना नाम क्यों लेना है? ओके फिर ठीक है। और OG का भी क्यों लेना है? OG वाले
वो खुद नहीं चाहेंगे लू में. ओके ओके. Your YouTube story? Okay. So I started, I think 13 months back. And I started with posting like these funny reels that, because I've been playing Valorant since 2019, I think. And now after I was done with university, I told my parents that give me 1 year to do this. Give me 1 year to do what I actually want to do. And yeah, then I just begged my parents for a PC and I started uploading my clips. And yeah. तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हैव अ नाइस डे एंड हैव हैप्पीनेस। बाय बाय।